हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए तो आज हम लोग 11th क्लास का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे और वेक्टर में हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देख लिए थे, उसका प्रॉपर्टीज देख लिए थे और एक दो अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोग किए हैं, है ना। तो चलिए आज हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। पहले तो कुछ क्वेश्चंस ही करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ट करेंगे और अगर कोई अलग अलग वेक्टर दिया हुआ है उसको कंपोनेंट में तोड़ के कैसे ऐड करेंगे, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे, है ना। चलिए तो देखो, जैसे कि अगर कोई दो वेक्टर दिया हुआ है बाबू, है ना, कोई दो वेक्टर दिया हुआ है। मान लीजिए ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर है और ये दिया हुआ है आपको ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, है ना। और अगर एक बी वेक्टर है वो दिया हुआ है आपको बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, है ना, बी वाई जे कैप। तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसको ऐड करेंगे तो आई को एक साथ ऐड करेंगे और बी को एक साथ, है ना। तो ए एक्स प्लस बी एक्स, ये आई कैप वाला एक साथ आ गया और जे कैप वाला एक साथ आएगा, ए वाई प्लस बी वाई, ये जे कैप हो गया। अगर इसकी मैग्नीट्यूड की हम लोग बात करें तो ए प्लस बी का अगर मैग्नीट्यूड हम लोग लें तो ये रूट अंडर हो जाता था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाली बात है, ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, है ना, ये होता था। ठीक है। सिमिलरली अगर a इक्वल टू, यहाँ पर तो सिर्फ i और j कैप है, कहने का मतलब x के अलोंग है और y के अलोंग है। अगर z के अलोंग भी हो तो कैसे क्या करेंगे, तो इसको देखते हैं, है ना। तो मान लेते हैं कि a वेक्टर है a x i कैप, a y j कैप और a z k कैप, और दूसरा वेक्टर है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। इसको अगर आप ऐड करोगे तो इसको इस तरह से हम ऐड करेंगे ए प्लस बी, है ना, और यहाँ पे लिखेंगे आई वाले को एक साथ में, जैसे ऊपर में किए थे, आई कैप प्लस वाई वाले को एक साथ में, है ना, और जेड वाले को एक साथ में, है ना। इस तरह से इसको ऐड करेंगे। और अगर इसकी मैग्नीट्यूड कोई पूछ ले तो ए प्लस बी, जैसा कि हम जानते हैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मॉडुलस लगाते हैं, तो मॉडुलस लगाएंगे और इधर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, फिर ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, फिर ए जेड प्लस बी जेड का होल स्क्वायर हम लोग लेंगे, है ना। इस तरह से हम निकालते हैं। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। अगर इसी में माइनस करना पड़े तो ए एक्स माइनस बी एक्स आई हो जाएगा, ए वाई माइनस बी वाई जे कैप हो जाएगा और ए जेड माइनस बी जेड के कैप होगा। और जब हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसी तरह से कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे रूट अंडर में और इस तरह से निकालेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं आगे, है ना। क्वेश्चंस है ए वेक्टर इक्वल टू 4i प्लस 3j कैप, है ना, एंड बी वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस 4j कैप, है ना। ये क्वेश्चन है आपको। ठीक है, आपको निकालना है। देन फाइंड, पहला नंबर में ए, दूसरा नंबर में बी,
तीसरा नंबर में a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, और चौथा नंबर में a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। SCB का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइए, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो आप लोग पॉज करके ट्राई करना, और उसके बाद देखो यहाँ पे कैसे बनाएंगे। तो हमको a निकालना है, तो सबसे पहले a का मैग्नीट्यूड, a मतलब a का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखिए या सिंपली a लिखिए। तो वो कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 16 प्लस 9, यह आएगा अंडर रूट 25, बाहर आएगा तो 5 यूनिट। कितना आ गया, 5 यूनिट, है ना। इसी तरह से पहला हो गया। इसी तरह से दूसरा, अगर हमको b का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 3i प्लस 4j, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये भी आपको हो जाएगा 9 प्लस 16 इक्वल टू, इस तरह से 5 यूनिट भी आंसर आएगा इसका भी, है ना। तो ये दोनों हो गया। अब हमको a प्लस बी करना है, तो पहले तो हम लोग a प्लस बी कर लें। a प्लस बी जैसा कि अभी हमने सिखाया कि i को i के साथ ऐड करेंगे, j को j के साथ ऐड करेंगे, और जो आएगा वहाँ पे फिर मैग्नीट्यूड के लिए i के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे रूट अंडर में, तो मैग्नीट्यूड निकलेगा। तो a प्लस बी में देखिए इसका 4 प्लस 3i कैप, 3 प्लस 4 जे कैप, इस तरह से निकल गया 7i कैप प्लस 7j कैप, है ना। और अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, a प्लस बी वेक्टर है, इसमें मॉडुलस लगा लीजिए, तो ये रूट अंडर आ जाएगा आपको 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से करोगे तो 49 प्लस 49, इस तरह से आप निकाल सकते हो। ये कितना हो जाएगा, ये 98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 98 यूनिट। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, है ना। इसी तरह से आप a माइनस बी भी निकाल सकते हो। देखिए a माइनस बी कैसे निकालते हैं हम लोग, a माइनस बी, a में से b को माइनस करना है। अगर b माइनस a करेंगे तो b में से a को माइनस करेंगे। तो a माइनस बी है तो उसमें से इसको माइनस करना है, तो इसका मतलब 4 माइनस 3 i कैप प्लस 3 माइनस 4 j कैप। तो ये आपको आ गया i कैप माइनस j कैप, है ना। इस तरह से अगर इसका मैग्नीट्यूड आप देखिएगा, a माइनस बी का मॉडुलस ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये रूट अंडर 1 प्लस 1 रूट 2 यूनिट। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। फाइनली ऐसे बनेगा। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन सब आप लोग कर सकते हैं, नोट कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड वेक्टर्स a, b एंड c। 3 वेक्टर इसको ऐड करना है। each of magnitude 100 unit and incline at an angle 45 degree 135 degree, है ना, and 315 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, है ना। ये क्वेश्चन रहा। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ट्राई कीजिए आप लोग, फिर सॉल्यूशन मिलाइएगा। देखो
इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हमेशा हम लोग कंपोनेंट का यूज करेंगे, है ना। सबका कंपोनेंट तोड़ेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेंगे, फिर एक्स वाले को एक साथ, फिर वाई वाले को एक साथ ऐड करेंगे, और फाइनली जब हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे तो एक्स यानी आई कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर जो रूट अंडर करते हैं तो वही करेंगे, है ना। चलिए तो इसको हम लोग समझते हैं। तो हम एक एक्स एक्सिस बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है ना, और ये है आपका वाई एक्सिस, ये दोनों बना लेते हैं। एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। ए बी सी 3 ठो वेक्टर है, सबका मैग्नीट्यूड 100 यूनिट ही है ना। तो चलिए ये ले लेते हैं, आपको वेक्टर ए 45 डिग्री एंगल पे है, ये सबका मैग्नीट्यूड 100 यूनिट है, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 100 यूनिट। ये गिवन है आपको, है ना, ये गिवन है, ठीक है। 45 डिग्री पे, दूसरा 135 पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, यहाँ पे, ठीक है। ये बी वेक्टर है और यहाँ से जब एंगल बनाइएगा तो ये 135 हुआ, है ना, ठीक है। और एक तीसरा वेक्टर है 315, कहने का मतलब इधर से 45 ले सकते हो आप इसको, ये कुछ ऐसा है। ये सी वेक्टर है, ये इधर से अगर घुमाएं तो 315 होगा, जबकि अगर इधर से हम घुमा लें इसको तो ये ओनली 45 होगा। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। सबका मैग्नीट्यूड कितना है, 100 यूनिट। कितना है, 100 यूनिट। तो इसको हम लोग ऐड करते हैं। देखिए बाबू, 3 वेक्टर है, तीनों का हम लोग कंपोनेंट लेंगे। तो एक एक करते हैं। फॉर ए वेक्टर, किसके लिए, ए वेक्टर, पहले इसको देखते हैं, फिर बी को देखेंगे, फिर सी को देखेंगे। सबका एक्स और वाई में हम लोग कंपोनेंट लेते हैं। तो ए वेक्टर कुछ ऐसा है ना, वो कुछ ऐसा है, देखो ए वेक्टर कुछ ऐसा है। ये है आपको ए और ये है 45 डिग्री, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, है ना। तो ये जब इसका 2 कंपोनेंट आप लीजिएगा तो एक हो जाएगा आपको इधर ए कोस 45 और एक हो जाएगा इधर ए साइन 45। ये 2 ठो निकल जाएगा आपको, है ना, इसका 2 कंपोनेंट। इसको हम लोग बोल लेते हैं ए एक्स इक्वल टू दिस, और इसको बोल लेते हैं ए वाई इक्वल टू दिस। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी तरह से हम लोग फॉर वेक्टर बी, बी को भी लिखने का कोशिश करते हैं। तो बी में कुछ ऐसा था, है ना, बी वेक्टर ये है आपका, ये इधर से है 135 डिग्री, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो इधर से कितना होगा बाबू, इधर से 45 हो जाएगा, इधर से 45 हो जाएगा, है ना, टोटल 180, तो इधर से 45। तो इसका भी 2 कंपोनेंट, है ना। एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ कर लेते हैं। तो ऊपर तरफ की जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाई इक्वल टू क्या लिख लें, बी वाई इक्वल टू आपका आ जाएगा बी साइन 45 के एंगल में ले रहे हैं। अगर 135 में लेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम लोग 45 में ले रहे हैं। एक इधर ले लेते हैं, ये हो जाएगा बी एक्स, ये हो जाएगा आपको बी कोस 45 और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, है ना। इसी तरह से वेक्टर सी भी लेना पड़ेगा हमको। तो 4 वेक्टर सी, यहाँ पर फिर से देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। और यहाँ पर जब लोगे तो कुछ ऐसा होगा, ये सी वेक्टर है और इधर से 45 है ना, और इधर से लिए थे तो 315 डिग्री था, तो उधर से 45 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप इसको भी कर सकते हैं, 2 कंपोनेंट ले सकते हैं। एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, इसको हम लोग नाम दे दें सी है। तो इस तरह से इसका ले लेते हैं, ये सी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी कोस 45 और नीचे की तरफ हो जाएगा सी वाई। तो सी वाई इक्वल टू क्या ले लें, सी साइन 45 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग ले लिए।
इस तरह से तीनों का हम लोग तोड़ लिए दो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा आपको। ये वेक्टर इधर है तो इसका एक इधर होगा एक इधर, यानी एक ऊपर एक नीचे, इन दोनों का रिजल्टेंट ये। अगर ये इधर है तो एक ऊपर और एक इधर, इसका रिजल्टेंट ये। और ये इधर है तो एक इधर और एक इधर। ऐसा नहीं कि अब ये इधर है इसको इधर ले ले कंपोनेंट, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से ये तीनों का हम लोग कंपोनेंट लिख लिए। अब क्या करना है बाबू, जो सेम डायरेक्शन में होंगे उसको ऐड करेंगे और जो अपोजिट में होगा उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक्स वाले कंपोनेंट को एक साथ, वाई वाले को एक साथ कर लेंगे, हमारे पास दो ही कंपोनेंट बचेगा, एक एक्स में और एक वाई में। फिर हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना आसान हो जाएगा। तो इतना लिख लीजिए, ऊपर हम मिटाते हैं। नोट कीजिए। ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पे ए वाले को एक साथ, एक्स वाले को एक साथ करना पड़ेगा ना, है ना। तो एक्स वाले को एक साथ कर लेते हैं। तो ये हो गया आपको, यहाँ पे देखिए ए cos 45 डिग्री। यहाँ पे देखिए एक्स वाले अपोजिट डायरेक्शन में है, पहले इस तरह से लिख लेते हैं कंफ्यूजन ना हो। ए एक्स और बी एक्स निगेटिव में है तो इसको बी एक्स मान लेंगे और प्लस सी एक्स ले लेंगे। इस तरह से एक्स इक्वल टू आपको ए cos 45 माइनस बी cos 45 प्लस सी cos 45, है ना। b cos 45 c cos 45, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका अब हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ए का मैग्नीट्यूड 100 है, तो 100 इंटू 1/√2 माइनस 100 इंटू 1/√2 प्लस 100 इंटू 1/√2। तो देखो ये दोनों कट जाएगा आपस में, प्लस माइनस। इस तरह से एक्स इक्वल टू सिर्फ वो बचेगा और इसको जो कीजिएगा 50 इंटू 2, तो ये फाइनली 50√2 हो जाएगा, है ना। और चूंकि एक्स में है तो इसको हम लोग आई कैप ले सकते हैं, तो एक्स में इतना आ गया, ठीक है। इसी तरह से वाई में निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना। हमने इधर वाले को पॉजिटिव और इधर वाले को निगेटिव लिया है ना। इसी तरह से आगे देखिए, आगे अगेन वाई वाले में चलेंगे। तो वाई वाले में वहाँ से शुरू कीजिए, ए वाई प्लस यहाँ से बी वाई प्लस यहाँ से नीचे की तरफ, तो माइनस सी वाई हो जाएगा, है ना, माइनस सी वाई हो जाएगा। इस तरह से वाई इक्वल टू ए साइन 45 प्लस बी साइन 45 माइनस सी साइन 45, है ना। इसमें से देखो फिर मैग्नीट्यूड बैठाइए, तो 100 इंटू 1/√2 प्लस 100 इंटू 1/√2 माइनस 100 इंटू 1/√2। तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो फिर से जो आपका y आएगा यहाँ पे फिर कटेगा, ये 50√2 होगा, तो 50√2 और ये जे कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जे कैप। तो इस तरह से आप इन दोनों को x और y में हम लोग निकाल लिए। इस तरह से कर सकते हैं, सबका कंपोनेंट तोड़ लेंगे, x वाले को x में, y वाले को y में, है ना। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर हो जाएगा तो आगे में एक क्वेश्चन और हम करेंगे, वो आप लोग को अपने से हो जाना चाहिए ना। चलिए अब क्या करना है हम लोग को, अब हमको ये इस तरह से कुछ हुआ, इस तरह से, है ना। ये आपका x और ये है आपका y, ठीक है। दोनों का इसका जो मैग्नीट्यूड है x वाले का मैग्नीट्यूड ये 50√2 आई कैप है, और ये जो y वाले का मैग्नीट्यूड है
ये भी 50√2 जे कैप है ना। तो दोनों का मैग्नीट्यूड चूँकि सेम है इसलिए बीचों बीच जाएगा, तो बीचों बीच रिजल्टेंट आएगा आर, है ना। तो इस तरह से इसका रिजल्टेंट जब आप निकालिएगा आर, दोनों के बीच के एंगल 90 डिग्री है। ऐसे भी कोफिशिएंट हम लोग जानते हैं, कोई वेक्टर का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड लें तो आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वही तरीका है। तो 50√2 का होल स्क्वायर प्लस 50√2 का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 2500 × 2 5000, और इधर भी हो जाएगा 5000। इस तरह से ये हो जाएगा आपको, हाँ ठीक है। तो इस तरह से फाइनली R = 100 यूनिट आया, है ना, 100 यूनिट आया। और जब हम लोग अल्फ़ा की बात करें, फॉर अल्फ़ा, तो अल्फ़ा = 10⁻, यहाँ पे 50√2 डिवाइडेड बाय 50√2, ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो इस तरह से अल्फ़ा = 10⁻1 या फिर अल्फ़ा = 45 डिग्री, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। नोट कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये आपको y एक्सिस हो गया और ये आपको x एक्सिस हो गया, है ना। दो एक्सिस दिया हुआ है और ये O है, और यहाँ पे 1 यूनिट है ना, 2 मीटर दे रखा है और ये 30 डिग्री पे है ना। और यहाँ पे नीचे की तरफ ये 90 डिग्री पे है ना, ये 1 मीटर है। और यहाँ पे 60 डिग्री पे 1.5 मीटर है ना। फाइंड रिजल्टेंट ऑफ इसका O A B C D E, रिजल्टेंट ऑफ OA BC एंड D, इसका रिजल्टेंट निकालना है आपको, है ना। क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेम टू सेम जैसे नीचे किए थे उसी तरह से ये भी बनेगा। कोशिश कीजिए आप लोग। सारे के सारे लेक्चर्स को 1 बाय 1 देखोगे तो सारे की सारी चीज़ समझ में आएंगे आप लोग को। कोई बच्चे अगर बीच वाले लेक्चर देख रहे हैं तो उसको समझ में नहीं आएंगे, उससे पहले आप पीछे का लेक्चर्स जाके ज़रूर देखें, है ना। इस तरह से चलिए, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशंस में हम लोग यहाँ पे डायग्राम पहले बना लेते हैं फिर से। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 2 यूनिट है 30 डिग्री, OA 1 यूनिट है 90 डिग्री, DE 1.5 मीटर है, मीटर में है 60 डिग्री, BC है ना, ऐसा कुछ है। इधर Y एक्सिस, इधर X एक्सिस, है ना। यही क्वेश्चन है।
तो हम लोग 1 बाय 1 कंपोनेंट लेते हैं, जैसे उधर किए तो वैसे यहाँ भी। तो फॉर ओ ए के लिए देखिए, है ना, ओ ए के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू? ओ ए के लिए ये कुछ ऐसा है, ओ ए है ना, ये ओ है, ए है, ठीक है। कितना एंगल है? 30 डिग्री। ये 2 यूनिट है ना, तो इधर वाले जो कंपोनेंट हो जाएगा ए एक्स, ये हो जाएगा 2 cos 30, और जो ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा ए वाई, ये हो जाएगा 2 sin 30, है ना, इस तरह से जैसे वहाँ पे किए थे। इसी तरह से फिर फॉर बी कर सकते हो। तो बी के लिए क्या करना पड़ेगा? ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, है ना, इस तरह से इसी के अलोंग है, नीचे की तरफ है, ये यहाँ पे एकदम नीचे की तरफ 1 यूनिट, है ना। ये आपका डी और नीचे में है ई, 1 यूनिट है। और ये चूँकि 90 डिग्री पे है, इसीलिए इधर वाले कंपोनेंट जो हो जाएगा 1 cos 90 होगा, और जो नीचे वाला हो जाएगा इसका नाम दे देते हैं हम लोग, इसका बी वेक्टर मान लें, तो ये बी एक्स हो गया। और नीचे की तरफ अगर हम लोग बी वाई मान लें तो ये 1 cos 90 हो गया, है ना। इसी तरह से फॉर सी कुछ ऐसा है, देखो ऐसा, ये कुछ ऐसा है, ये सी है 1.5 है ना, और इधर से 60 डिग्री है। ये आपका बी और ये है आपका सी, ठीक है। इस तरह से इसका भी 2 कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ, तो इसको मानेंगे हम लोग सी वाई 1.5 sin 60, और एक होगा इधर, ये होगा सी एक्स, ये हो जाएगा 1.5 cos 60, है ना, इस तरह से ये तीनों कंपोनेंट आ गया। फिर इसको हम लोग जिस तरह से पहले किए थे उसी तरह से ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे पहले किए थे सेम टू सेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ए इक्वल टू क्या करोगे, इस डायरेक्शंस को हम लोग पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को निगेटिव मानेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स, ये हो जाएगा 2 cos 30 डिग्री प्लस 1 cos 90 डिग्री माइनस 1.5 cos 60 डिग्री, है ना। इस तरह से कर सकते हो। ए इक्वल टू जो आएगा आपका ये 2 इंटू √3/2, और ये तो 0 हो जाएगा cos 90 की वजह से, माइनस 1.5 इंटू cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, इस तरह से। तो 2 से 2 कट गया, और यहाँ पे 3/2 इंटू ये, तो ये हो गया आपको वेक्टर ए इक्वल टू √3i कैप, और यहाँ पे 3/2 इंटू 2, तो माइनस 3/4 जे कैप, है ना। ये आपको ए वेक्टर हो गया, ठीक है बाबू। इसी तरह से बी निकाल लेंगे, तो इधर हम मिटाते हैं, नोट कीजिए, ये आपका ए वेक्टर आ गया। इसको ऐसे ए मानना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम मान लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये नहीं मानो, इसको एक्स मानो, है ना, एक्स, ये एक्स में कंपोनेंट है, तो एक्स, ये एक्स में कंपोनेंट निकाला है हमने, ठीक है। चलिए, ए किसी स्पेशलाइज हो जाएगा, इसीलिए को हटा दिए।
देखिए आगे अगेन, अब क्या करना है y वाले, तो y वाले में क्या सब आ जाएगा, इसमें देखिए ए वाई ऊपर पॉजिटिव माइनस बी वाई फिर ऊपर प्लस सी वाई, तो इस तरह से y इक्वल टू फिर से 2 sin 30 डिग्री माइनस 1 cos 90, 1 cos 90, ये कैसे हो गया, यहाँ पे साइन होगा ना बाबू, है ना, यहाँ पे साइन होगा, ठीक है, हाँ साइन होगा। 90 पे है तो जिधर एंगल बना रहा है उधर कोस, तो नीचे वाले साइन, तो ये तो खत्म हो गया ना, इधर कुछ है ही नहीं, नीचे है खाली, है ना, तो साइन 90 का पूरा पूरा वैल्यू आ जाएगा, प्लस नहीं माइनस होगा, है ना, ये भी माइनस हो गया, और इसमें क्या हो जाएगा सी वाई है ना, तो इसमें तो प्लस होगा, हाँ प्लस होगा 1.5 साइन 60, ठीक है, तो साइन तीनों में आ गया, ठीक है। इस तरह से इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 × 1/2 माइनस 1 × 1 प्लस 1.5 × √3/2, है ना, तो इससे ये कट जाएगा, ये कटेगा 1 - 1 खत्म हो जाएगा, 1 - 1 खत्म हो गया, बचा वहाँ पे, तो यहाँ पे 3/2 है, तो इस तरह से जो y वेक्टर आएगा 3/2 तो 3/4, है ना, तो 3 √3/4, और ये जे कैप आया, क्या आया जे कैप, तो इस तरह से x और y कंपोनेंट आया। जब x और y आ गया तो इसका रिजल्टेंट निकालना बहुत आसान है ना, इस तरह से इसको नोट कीजिए और इसका रिजल्टेंट नीचे में निकालिए। एकदम 1 बाय 1 करना है, सबका कंपोनेंट लेना है, x वाले को x के साथ, y वाले को y के साथ। अगर एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग रिजल्टेंट लें तो यहाँ पे ये y हो गया y और इधर x हो गया, है ना, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इस तरह से जब रिजल्टेंट लोगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, है ना, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपका क्या आ जाएगा, पहले तो रिजल्टेंट ये लिख लेते हैं हम लोग ना, रिजल्टेंट इक्वल टू हो जाएगा x वेक्टर प्लस y वेक्टर, है ना, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं x में क्या है √3i कैप माइनस 3/4 j कैप, है ना, और फिर इसमें ऐड किसको करना है y को, तो y क्या है 3√3/4 j कैप, तो j वाले को एक साथ कर लीजिए, है ना, j वाले को एक साथ कर लीजिए, तो j वाले को जब एक साथ कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3i और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 3/4 है, 3/4 है तो बगल में कर लो, 3/4 कॉमन आ जाएगा तो √3 - 1, हाँ इस तरह से कुछ आ जाएगा √3 - 1, तो इस तरह से 3/4 √3 - 1 ये जे कैप आ जाएगा। तो ये फाइनली आपको r हो गया, क्या हो गया r। जरूरी नहीं है कि आपका कैलकुलेशन एग्जैक्ट ही आए, है ना, अगर लेंदी आ गया तो आप उसको वहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन आपको सही सही आना चाहिए, कैलकुलेटर से नहीं करना बाबू, है ना। चलो तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अब देखो आगे हमको क्या करना है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो r का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 √3 - 1 का होल स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा उतना यूनिट, है ना, और जो अल्फ़ा आएगा आपका वो आ जाएगा tan इनवर्स y/x होता है ना, tan इनवर्स y/x होता है, ठीक है। तो इस वेक्टर में यहाँ पे हमने ऐड करा है ना, x और y होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा बाबू, ये प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस है √3i और इस दोनों को हम ये कर दिया ना, प्लस लेंगे तो ये वाला √3
3/4 लिया था √3 या -1, ठीक है, वो प्लस में आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस में आ गया। tan इनवर्स y/x होता है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो 3/4 √3 - 1 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका √3। इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप, तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा आपको अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स 1.32 है ना, tan इनवर्स 132 है ना, 1.32 है ना। और जो ये रिजल्टेंट किए हैं, ये रिजल्टेंट आपका आ जाएगा कट कुट के 1.6 यूनिट। ये फाइनल आंसर हम लिख दिए हैं, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो आंसर आया फाइनली, वो आंसर कुछ ये है 1.6 यूनिट एंड अल्फ़ा आया tan इनवर्स 1.32। दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको आना चाहिए है ना, ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट कैलकुलेशन, क्योंकि इसका हम लोग ऐसे कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे ना, और 1.32 का वैल्यू हमको भी पता नहीं है। तो फिजिक्स में अगर कहीं पे लेंदी कैलकुलेशन आ जाए तो आप वहीं पे छोड़ दीजिए, या नहीं तो उस तरह का डेटा आपको गिवन रहेगा तो आप उसको आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक आइए। तो अगला क्वेश्चन से देखिए, एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं और आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। इन सब को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे जाके, है ना, अच्छी तरह से घर पे करना, इसको नोट्स बनाना। एक क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 वेक्टर्स हैविंग इक्वल magnitudes and incline at an angle theta with each other, है ना। Find magnitude and directions of रिजल्टेंट। डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड दोनों निकालना है ना। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, 2 वेक्टर है, इक्वल मैग्नीट्यूड है। तो एज्यूम 2 वेक्टर है, एज्यूम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू, इस तरह से लिखिए, एज्यूम वेक्टर ए एंड बी आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल टू एक्स कर लेते हैं मैग्नीट्यूड, एट एन एंगल थीटा विथ ईच अदर, एक दूसरे से थीटा एंगल पे, है ना। कितना एंगल पे है? थीटा एंगल पे। तो देखो यहाँ पे ये 2 वेक्टर हो गया, इधर ले लेते हैं ए, इधर ले लेते हैं बी, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। ऐसे नहीं लेना, ये 90 दिख रहा है। तो ये है आपको ए और ये है आपका बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा है ना। इस तरह से लो, 90 नहीं दिखाना है ना। तो इसका रिजल्टेंट ऑब्वियसली बीचों बीच आएगा, जैसा कि हमने पहले बताया था। देख लेते हैं फिर भी, है ना। और ये जो एंगल आने वाला है, ये आधा आने वाला है, θ/2 आएगा, ऐसा हम पहले बता चुके हैं आप लोग को। देखो कैसे, तो एज जो रिजल्टेंट होगा √अंडर x² 2xx cos थीटा, है ना। इस तरह से r इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x² cos थीटा, यही आएगा।
या फिर और करते चलो, और या फिर अंदर में 2x² कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस cos थीटा आएगा। ठीक है, आगे फिर इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो अंदर रूट 2x² इंटू 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, मैथ पर होगा 10th क्लास में 2 cos² थीटा/2 होता है ना। ये इस तरह से r इक्वल टू 2 इंटू 2 रूट अंडर 4x² cos² थीटा/2। इस तरह से फाइनली जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा 2x cos थीटा/2। ये आपका आंसर आया 2x cos थीटा/2। ठीक है, ये रिजल्टेंट आया। और जब हम लोग अल्फ़ा की बात करेंगे तो अल्फ़ा में देखिए क्या होगा, अल्फ़ा निकालना पड़ेगा हमको। तो अल्फ़ा कैसे निकालोगे, तो अल्फ़ा निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, है ना, क्या होता था, ऊपर में b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। तो यहाँ पे कर लेते हैं, साइड में यहीं पे कर लें 4 अल्फ़ा। ठीक है, 4 अल्फ़ा, अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b sin थीटा, सबका वैल्यू बराबर है तो x sin थीटा कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय a प्लस b तो x प्लस x cos थीटा, है ना, इस तरह से। तो x ख़त्म हुआ दोनों का, x कॉमन ले लोगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो tan इनवर्स x सबका कॉमन ले ली, इसका भी ख़त्म हो गया। sin थीटा को लिखेंगे 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2, और नीचे में 1 प्लस cos थीटा है तो इसको लिखेंगे 2 cos² थीटा/2। 1 प्लस cos थीटा यहाँ भी लिखा था, तो यहाँ से 2 से 2 कटा और 1 cos से 1 cos कट गया, तो क्या बचा sin थीटा/2 डिवाइडेड बाई cos थीटा/2। तो इस तरह से tan इनवर्स tan थीटा/2, तो इस तरह से अल्फ़ा इक्वल टू थीटा/2। ये पहले भी हमने बताया था कि अगर थीटा है तो आंसर आधा आएगा। ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट हुआ और ये आंसर हुआ। तो एक आंसर ये और एक आंसर ये, नोट कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिएगा, दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का हो तो उसका रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा, है ना, चाहे जितने पे, वो 60 पे तो 30 डिग्री पे जाएगा, और अगर 90 पे तो 45 पे जाएगा, है ना। इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं। नोट कीजिए, अगले दिन हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।